तो कैसे हैं आप लोग? एक ज़माना था, एक टाइम था जब यूट्यूब पे सिर्फ़ एक ही नाम गूंजता था, रोस्ट का सिनोनिम बन गया था ये नाम और वो था कैरी मिनाटी यानी अजय नागर। लेकिन आज यूट्यूब पे कैरी के वीडियो ट्रोल हो रहे हैं, कमेंट्स हेट के आ रहे हैं और लोग उसे आउटडेटेड बुला रहे हैं। सेम प्लेटफॉर्म पे जहां आशीष चंचलानी और भुवन बाम अभी इवॉल्व होके अपने करियर में आगे बढ़ चुके हैं या फिर हम लोग ही आगे बढ़ गए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं फिल्मी लाला और आज हम बात करने वाले हैं कैरी मिनाटी का डाउनफॉल। अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। इट इज़ समथिंग दैट कीप्स मी मोटिवेटेड। 2020 2020 का लॉकडाउन यानी कि कैरी मिनाटी का पीक, इंटरनेट पे एक वीडियो आ चुका था। इस वीडियो ने पूरे इंटरनेट को हिला दिया था। हिंदुस्तान के हर बच्चे, हर नागरिक के मुंह पे सिर्फ एक ही नाम था और वो था कैरी मिनाटी। मीम पेजेस कैरी मिनाटी के नाम पे ही चल रहे थे। रातों रात उसके सब्सक्राइबर्स स्काई रॉकेट होके कैरी मिनाटी को बना दिया गया था इंडियन यूट्यूब का राजा, किंग ऑफ इंडियन कंटेंट क्रिएटर्स। कैरी सिर्फ एक क्रिएटर ही नहीं रहा, वो बन गया था एक फिनोमिनन, एक हवा। अब लास्ट 2-3 अपलोड से प्रॉब्लम्स कैरी के वीडियोस में आ रहे हैं, व्यूज़ में नहीं लेकिन कंटेंट में। कंटेंट्स देख के हंसी नहीं आ रही है। मैं खुद जो एक कैरी का फ़ैन था, आज उसके कंटेंट्स पे मैं स्ट्रगल कर रहा हूँ टू फाइंड द कॉमेडी। आखिर प्रॉब्लम है कहाँ? सिंपल है, वर्ल्ड इज़ एवर इवॉल्विंग। दुनिया बदलती रहती है। ऑडियंस अभी ज़्यादा मैच्योर्ड हो चुके हैं। 2020 में जो भी कैरी के फैंस थे, सब्सक्राइबर्स थे, व्यूअर्स थे, वो अब 6 साल बाद दे हैव ग्रोन अप इन टर्म्स ऑफ एज एंड इन टर्म्स ऑफ कंटेंट एज वेल। सिर्फ गाली, एब्यूजिव लैंग्वेज और लाउड ह्यूमर से अब की जो ऑडियंस है वो सेटिस्फाई नहीं होने वाली है। सेम इज व्हाट इज हैपनिंग विद द इंडियन बॉलीवुड या मूवी इंडस्ट्री में जो अभी कॉमेडी मूवीज आ रहे हैं, दे आर ऑल्सो स्ट्रगलिंग फॉर द सेम रीजन दैट दे आर ट्राइंग टू डू दिस डबल मीनिंग जोक्स, द चीप क्रिंज मोमेंट्स या फिर द कॉमेडी दैट डज नॉट कनेक्ट, एंड दे आर ऑल्सो स्ट्रगलिंग ऑन द सेम फील्ड द सेम। आजकल लोगों को रिलेटेबिलिटी चाहिए, डेप्थ चाहिए और स्टोरी टेलिंग चाहिए। कैरी के वीडियोस लाउड होते हैं, लोगों को इंसल्ट करते हैं और गाली देते हैं, जो कि कनेक्ट नहीं हो रहा है। यूट्यूब का एल्गोरिदम कंसिस्टेंसी प्लस इनोवेशन को रिवार्ड करता है। कैरी ने कंसिस्टेंसी भी खो डाली है अपनी, जहां वो अभी आजकल एक साल में 2 बार या 3 बार अपलोड करते हैं और इनोवेशन के नाम पे तो आज भी वही चल रहा है। अब अगर कैरी को कंपेयर करने के लिए जाए तो आई थिंक द काउंटर पार्ट्स ऑफ कैरी, आशीष चंचलानी एंड भुवन बाम, अगर उनको हम लोग लेते हैं, एंड इफ़ वी सी आशीष चंचलानी शॉर्ट फॉर्म वीडियोस से वो लॉन्ग फॉर्म वीडियोस में आ चुके थे। अभी लॉन्ग फॉर्म वीडियोस से ही हैज़ गॉन इनटू मेकिंग बॉलीवुड क्वालिटी सीरीज, जिसको काफ़ी प्रेज मिला है। इट वॉज रियली गुड एंड विद द बजट दैट ही मेड इट, इट वॉज phenomenal, and he's entering into the entertainment world next with TVF also. So he's evolving from his usual content now to proper filmmaking. भुवन बाम भी अपने कॉमेडी स्केचेस से निकल के ही वेंट ऑन टू मेकिंग अ यूट्यूब सीरीज इन ढिंडोरा, then he went on to do Hotstar shows, he made short films, and now he's acting opposite Vamika Gibby in Karan Johar's Dharma Productions movie as a leading hero. So even Bhuvan Bam has evolved. लेकिन कैरी अभी भी अपने 6 साल पुराने दुनिया में ही फंसा हुआ है। अगर एक लाइन पे समझना है तो आशीष चंचलानी हैज़ अपग्रेडेड। अगर सिंपल में समझना है तो आशीष चंचलानी हैज़ अपग्रेडेड, भुवन भाम हैज़ ट्रांसफॉर्म्ड, एंड कैरी ऑप्टिमाइज भी नहीं कर पा रहे। कैरी के साथ आखिर प्रॉब्लम क्या है? ही इज स्टिल कैरिंग द सेम पर्सोना, वही एंग्री लाउड बॉय एनर्जी जो पहले फ्रेश थी अभी रिपीटेटिव हो चुकी है। रिक्स नहीं लिया उन्होंने। दे वेंट ऑन टू मेक स्केचेस बट द क्वालिटी ऑफ द स्केचेस वॉज नॉट अप टू द पार, तो आई विल नॉट कॉल दैट अ सक्सेस।
So he has actually not taken any high measurable risk. He stayed on the same level of roasting energy. एक वीडियो से लेके दूसरे वीडियो के बीच में जो गैप है that has stretched out and kept on getting longer and longer. सबसे बड़ा इशू expectation. I think once you're considered the king of YouTube, expectations will always be sky high. हर बार लोग आपसे यही एक्सपेक्ट करते हैं कि आप जो भी वीडियो डालो वो हिस्ट्री क्रिएट करे, जो पॉसिबल ही नहीं है. Every time coming out with a new video and creating history, breaking barriers and creating a phenomenon, no one can do it. अब अगर बॉटम लाइन अगर करें, क्या कैरी फ्लॉप हो चुका है? बिल्कुल भी नहीं. अब भी कैरी को घंटों में मिलियंस ऑफ व्यूज आते हैं, मैसिव सब्सक्राइबर बेस है, ब्रांड वैल्यू उनका अभी भी इंटैक्ट है. प्रॉब्लम है तो सिर्फ परसेप्शन. जब आप किंग होते हो और किंग से यू हैव जस्ट बिकम अ नॉर्मल रेगुलर क्रिएटर, सो फॉर एनीवन एट कैरी स्टेचर वो डाउनफॉल ही माना जाता है. तो अगर कंक्लूजन में बात करें तो कैरी एक्चुअली गिरा नहीं है. कैरी अभी भी वही का वही खड़ा हुआ है जहां वो 6 साल पहले था. प्रॉब्लम बस ये है कि दूसरे लोग ऊपर उठ चुके हैं. अब सवाल आप लोगों से, कैन वी सी कैरीज कम बैक, या अगले वीडियो में भी कैरी वही का वही खड़ा रहेगा? थैंक यू फॉर वॉचिंग द होल वीडियो. इफ यू वांट सिमिलर कंटेंट, प्लीज लाइक, शेयर एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब.